ऐसा लग रहा है ना मानो समुद्र की गहराई में खड़े रहकर समुद्र के सतह को हम देख पा रहे हो। पर जरा ये देखो, यस ये क्लाउड्स है, एस्पेरिटास क्लाउड्स। ये क्लाउड्स प्रकृति में इतने नायाब है कि इसे लास्ट टाइम 2017 में देखा गया था और उसके पहले 2014 में। और सिर्फ यही नहीं, अब जरा इन्हें देखो, ये सारे के सारे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्लाउड्स है। और अगर आपको गलती से भी द मदर ऑफ द पर्ल क्लाउड्स दिखे तो मैं तो कहूंगा तुरंत शहर छोड़ के भाग जाओ, वरना मौत निश्चित है। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम ये जानने वाले हैं कि आखिर ये क्लाउड्स इतने रेयर क्यों हैं और ये बनते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रकृति के एक बहुत ही नायाब क्लाउड से, एस्पेरिटास क्लाउड। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, अब तक ह्यूमन हिस्ट्री में हमने इसे सिर्फ 4 ही बार देखा है, इतना रेयर है ये। सो नेचुरली ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ऐसा क्यों है ये इतना रेयर। वेल, ये समझने के लिए चलो हम इनके फॉर्मेशन के मॉडल को पहले समझ लेते हैं। सो इनके फॉर्मेशन में ना सबसे बड़ा रोल ग्रेविटी वेव्स और विंड प्ले करते हैं। अब यहां पर ग्रेविटी वेव्स को ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं समझना, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स की जब हम बात करते हैं तो हम स्पेस टाइम फैब्रिक में वेव्स की बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर आप ये एनिमेशन देख सकते हो, 2 सेलेस्टियल बॉडीज के बाइनरी ऑसिलेशन की वजह से ये फॉर्म हुए रिपल्स है। और एटमॉस्फेयर में बह रहे एयर फ्लो के बीच जब कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है, जैसे कि माउंटेन्स, तो उससे बने वेव्स को हम ग्रेविटी वेव्स कहते हैं। सो अगर तुम ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो ग्रेट, आधा आपने सीख लिया है। अब इनसे एस्पेरिटास क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं ये भी समझ लेते हैं। सो जस्ट इमेजिन ये 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और हवा ए से बी के तरफ ट्रैवल कर रही है। अब अगर इस पाथ के बीच में हम एक माउंटेन को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? ऑब्वियसली माउंटेन के पीक पर जहां पर एयर का कोलिजन होगा, वो हवा आगे एक टर्बुलेंस क्रिएट करेगी, कुछ इस तरह। यू सी, आपने शायद काफी सारे वीडियोस में ये देखा होगा, जब एयरप्लेन बादलों के बीच से गुजरता है तो उसके विंग्स के एजेस से टकराने वाली हवाएं टर्बुलेंस क्रिएट करती है और इसकी वजह से हमें वहां पर क्लाउड्स के वर्ल्स दिखाई देते हैं। और ऐसा ही कुछ होता है हमारे माउंटेन्स वाले केस में भी, जिसके बाद पीछे से आने वाली हवा इस टर्बुलेंस के ऊपर से गुजरना चालू कर देती है एंड हेंस ये एयर एक वेवी सा मोशन फॉर्म करता है जो दिखने में ब्रिलियंट लगता है। लेकिन हाँ, उस वक्त उस रीजन में क्लाउड्स मौजूद होने चाहिए। क्लाउड्स ही नहीं होंगे तो एस्पेरिटास क्लाउड्स दिखाई कैसे देगा? अब जनरली हमें इनसे कोई खतरा नहीं होता क्योंकि अराउंड 6000 फीट पर फॉर्म होते हैं और हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट 31,038 फीट के बीच में उड़ते हैं। और हाँ, इनकी डेंसिटी नॉर्मल क्लाउड से 5 से 10 गुना ज्यादा होने की वजह से अगर दिन में ये क्लाउड्स आ जाएं तो शाम जितना अंधेरा क्रिएट कर देते हैं, जिस वजह से वो और भी ज्यादा डरावने लगते हैं देखने में। और अब फाइनली फ्रेंड्स, ये क्लाउड्स इतने मिस्टीरियस है कि ये जो एक्सप्लेनेशन हमने अभी डिस्कस किया ना, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है जो कि एक रिसर्च पेपर में पब्लिश किया गया है। अब तक कोई भी साइंटिस्ट दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये क्लाउड्स ऐसे ही फॉर्म होते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर सो रेयर। चलो अब बात करते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग क्लाउड के बारे में जिसे आप ही ने बनाया है। हाँ बिल्कुल आपने, मैं बात कर रहा हूं एंथ्रोपो क्लाउड्स की। ये क्लाउड्स मैन मेड एक्टिविटीज जैसे थर्मल पावर प्लांट्स, कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स और केमिकल इंडस्ट्रीज की वजह से फॉर्म होते हैं, जो ऑब्वियसली पोल्यूशन वाले क्लाउड्स होते हैं और इसीलिए इनसे काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इची स्किन, हेयर लॉस और रिडक्शन इन हेयर ग्रोथ, एंड वो जेनेटिकली भी ट्रांसफर होती है बाय द वे। अब अगर हम एस्पेरिटास क्लाउड से भी 500 फीट यानी 6500 फीट की ऊंचाई पर जाए तो हमें कुछ ऐसा नजारा दिखाई देगा। आइए मिलिए द रोल क्लाउड से, या जिसका दूसरा नाम है द मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स। और वेल, इसके नाम से आपको जरूरी आइडिया आ गया होगा कि इस क्लाउड का अर्ली मॉर्निंग से जरूर कोई वास्ता है। दरअसल ये क्लाउड्स अर्ली मॉर्निंग में फॉर्म होते हैं क्योंकि रात के ठंडक की वजह से एयर कंडेंस होकर वाटर से सैचुरेट हो जाती है और इसके वजह से वो थंडर क्लाउड्स को फॉर्म करती है। और फॉर्म हुए यही थंडर क्लाउड्स इन क्लाउड फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। बेसिकली होता यह है कि प्रेसिपिटेशन की वजह से थंडर क्लाउड के ऊपर की ठंडी हवा नीचे आने लगती है और नीचे से ऊपर ट्रैवल करने वाली वार्म एयर पर प्रेशर क्रिएट करती है। अब एक पॉइंट के बाद यह प्रेशर इस हद तक बढ़ जाता है कि गर्म हवा को ऊपर ट्रैवल करने के लिए कोई स्पेस ही नहीं मिलता और इसीलिए वार्म एयर क्लाउड्स के सामने से ऊपर ट्रैवल करने लगती है। और फिर यह प्रोसेस जैसे ही कंटिन्यूअसली शुरू होता है, क्लाउड का एक रोल फॉर्म हो जाता है, गिविंग राइज टू व्हाट? यस, द मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स। बट यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट दिस? इन क्लाउड्स को आप मोस्टली ओशियानिक रीजन में सितंबर और अक्टूबर के महीने में देख सकते हो। और अगर उस दौरान आपको ये क्लाउड्स दिखाई दे तो गाइस, बी रेडी फॉर अ थंडरस्टॉर्म। पर अगर आप एयरप्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, नो नीड टू वरी, एज वी ऑल नो एयरप्लेन ऊपर फ्लाई करती है और ये क्लाउड्स नीचे होते हैं।
सो नो खतरा टू यू। बट अगर आप शिप से ट्रैवल कर रहे हो या बोट से, देन इट कैन बी डेंजरस। चलो अब हाइट में थोड़ा ऊपर जाते हैं। हाइट 16,500 फीट। क्या दिख रहा है? मानो आसमान से सुनामी वेव्स गुजर रहे हो। वेल, ये है केल्विन हेल्महोल्ट्ज क्लाउड्स। नाउ लेट मी टेल यू, ये क्लाउड सिर्फ दिखने में सुनामी की तरह नहीं है, बल्कि उतना ही ज्यादा डेंजरस भी है। क्योंकि अगर कोई भी एयरप्लेन इन क्लाउड्स में एक बार एंटर हो गई तो उसे मैसिव लेवल्स के टर्बुलेंसेस का सामना करना पड़ेगा। और ये कैसे? आपने एयरफ्लो की वजह से पानी पर रिपल्स क्रिएट होते हुए तो देखा ही होगा। बस बिल्कुल उसी तरह ये क्लाउड्स भी फॉर्म होते हैं। बेसिकली ये क्लाउड्स एटमॉस्फेयर में एयर के दो डिफरेंट लेयर्स अलग अलग स्पीड में ट्रैवल करने की वजह से फॉर्म होते हैं। सिंपल भाषा में समझने के लिए चलिए इसे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। सपोज दो एयर स्ट्रीम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ इस तरह। फिर जैसे ही ये मूव करेंगे, वैसे ही डिफरेंट स्पीड की वजह से स्मॉल स्मॉल वेव लाइक डिस्टर्बेंसेस उन दोनों लेयर्स के बीच में क्रिएट होंगे, जो धीरे धीरे एयर की स्पीड बढ़ने से बड़ी होती जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा? नीचे की वेव ने जो क्रेस्ट फॉर्म किया है, उसके वजह से ऊपर वाली एयर के पास बहुत ही कम स्पेस बचता है आगे जाने के लिए, और इसीलिए ऊपर वाली एयर उस क्रेस्ट पे प्रेशर बिल्ड करेगी, जिसकी वजह से वो आगे पुश हो जाता है और हमें एक सी शेप्ड आर्क दिखाई देता है। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए आप सिर्फ ये दो डिफरेंट कलर के लिक्विड पे किया गया ये एक्सपेरिमेंट देखो। देखा, दो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे लिक्विड में कैसे वेव्स फॉर्म होते हैं। सिमिलरली क्लाउड में भी होता है, और इस पूरे फॉर्मेशन का बेस है केल्विन और हेल्महोल्ट्ज इंस्टेबिलिटी, जिसके वजह से ही इन क्लाउड्स को नाम भी दिया गया है केल्विन हेल्महोल्ट्ज क्लाउड्स। और अगर आपने कभी जुपिटर को ध्यान से देखा होगा तो उसका पूरा एटमॉस्फेयर इन्हीं क्लाउड से ढका हुआ है। यहां तक कि सन पर भी इन क्लाउड्स को ऑब्जर्व किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अब एक क्लाउड तो ऐसा भी है जो क्लाउड कम और एलियन स्पेसशिप ज्यादा दिखाई देता है। आई एम नॉट किडिंग, जस्ट लुक एट दिस। ये है लेंटिक्युलर क्लाउड। दिख रहा है ना, बिल्कुल स्पेसशिप की तरह। इनफैक्ट इन्हें देखकर मिसलीड होकर कई लोगों ने यह दावा तक कर दिया कि उन्होंने एलियंस को वाकई में देखा है, और वो करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही रेयर फिनोमेनन है जो अब तक सिर्फ 10 से 12 बार ही दिखने को मिला है। यू सी, नॉर्मली फ्लैट सरफेसेस पर नॉर्मल एयर फ्लो होता है, कुछ इस तरह। पर जैसे इन क्लाउड्स के बीच कोई माउंटेन या ऑब्स्टिकल आ जाता है, वैसे इनमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं और एयर फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद जो एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है वो वार्म और ड्राई होती जाती है, क्योंकि सन से आने वाली हीट अर्थ सरफेस के साथ साथ सरफेस लेवल पर ट्रांसफर होने वाली एयर को भी वार्म करती है। और जो एयर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है वो हायर ऑल्टीट्यूड की वजह से कूल होती है और कंडेंस होती चली जाती है। एंड नाउ यू टेल मी, कूल एयर जो कंडेंस होती जा रही है उसका मतलब क्या है? यस, करेक्ट, क्लाउड फॉर्मेशन। जैसे ही क्लाउड फॉर्म होता है, वैसे ही अपवर्ड और डाउनवर्ड एयर फ्लो की वजह से उसमें एक डिस्क शेप तैयार होता है, और बस फिर बन गया हमारा लेंटिक्युलर क्लाउड। अब ये प्रोसेस इतना फास्ट और कंटिन्यूअसली चालू रहता है कि हमें ऐसा लगता है ये लेंटिक्युलर क्लाउड स्टेशनरी है। पर मैं पहले ही वार्निंग दे दूं, ये भले ही दिखने में स्टेशनरी दिख रहा हो, लेकिन हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट्स के लिए ये काफी ज्यादा डेंजरस होता है। आप देख सकते हो ये क्लाउड दिखने में भी काइंड ऑफ साइक्लोन की तरह ही दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उस क्लाउड की सराउंडिंग एरिया में सिंकिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। यानी ऐसा दिखाई देता है कि डिस्टेंट बॉडीज उस पार्ट में सिंक हो रहे हैं, और इसीलिए पावर्ड एयरक्राफ्ट के पायलट्स इस क्लाउड के नजदीक उड़ना अवॉइड करते हैं। अब ये क्लाउड तो सिर्फ उसके सराउंडिंग एरिया में ट्रैवल कर रहे एयरक्राफ्ट्स के लिए खतरा है ना, जिसे हम इजीली अवॉइड भी कर सकते हैं। पर एक क्लाउड है जो अगर आपको दिख गया तो बॉस समझ लो बहुत ही जल्द अर्थ पर एक खतरा दस्तक देने वाला है। जस्ट लुक एट दिस। ये है नेक्रियस क्लाउड्स, या फिर इसका दूसरा नाम मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। आई नो आपको लग रहा होगा ये ब्यूटीफुल सा दिखने वाला क्लाउड खतरा कैसे हो सकता है। वेल, जितना ज्यादा प्रिटी ये क्लाउड दिखने में लग रहा है ना, उतना ही ज्यादा इसका एक डार्क साइड भी है। असल में ये क्लाउड ओजोन लेयर डिप्लीशन का इंडिकेटर है। एक्चुअली इस क्लाउड्स में मौजूद आइस क्रिस्टल्स ओजोन मॉलिक्यूल्स और एटमॉस्फेयर में मौजूद क्लोरीन और ब्रोमाइन मॉलिक्यूल्स के बीच एक केमिकल रिएक्शन इनिशिएट करते हैं, और ये रिएक्शन मोस्टली स्ट्रेटोस्फीयर में ही दिखाई देता है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर ऑलमोस्ट -78 डिग्री सेल्सियस जितना कम होना जरूरी है। और फिर जैसे ही इस रिएक्शन में एटम्स फॉर्म होते हैं, वैसे ही वो ओजोन मॉलिक्यूल यानी O3 को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। एंड यू वोंट बिलीव, इस क्लाउड की वजह से फॉर्म हुआ एक क्लोरीन एटम एक साथ 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को खत्म करने की काबिलियत रखता है। और क्या आपको पता है, इस खौफनाक
क्लाउड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वेल, आईने में अपनी शक्लें देखो। हम ह्यूमंस, हम जो डेली रूटीन में रेफ्रिजरेटर, एरोजोल कैंस को यूज करते हैं, उससे हर दिन भारी मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs फॉर्म होते हैं। ये CFCs एटमॉस्फेयर में क्लोरीन एटम्स रिलीज करते हैं और इन्हीं क्लोरीन एटम्स के साथ क्लाउड के आइस क्रिस्टल्स रिएक्ट करते हैं और नतीजन ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि इन क्लोरीन एटम्स की वजह से हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां फेस करनी पड़ सकती है। इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है और यहां तक कि हमारे ब्रेन टिश्यूज भी डैमेज होने लगते हैं। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्लाउड्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन अगर आपको और भी ऐसी रेयर चीजों के बारे में जानना है तो आप हमारे इन वीडियोस को देख सकते हो। गारंटीड आपको ये पसंद आने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको आगे भी देखते रहना चाहिए। तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।